स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। प्राणायाम न केवल शरीर को जीवंत रखता है बल्कि जीवन को भी बढ़ाता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण यानी हमारी जीवनी शक्ति या ऊर्जा, और आयाम यानी उसे विस्तार देना, फैलाना। तो प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास की कुछ क्रियाओं से उस ऊर्जा को हम पूरे शरीर में फैलाते हैं, जिसका उपयोग उपचार में तो होता ही है, सामान्य जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इससे हम अपने शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करते हैं, जिससे कि प्राण का प्रवाह सरलता से पूरे शरीर में हो सके। और ये अनुलोम विलोम में ये दिमाग को शांत करता है, चिंता व तनाव को कम करता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जावान भी बनाता है। अब मैं आपको एक शोध की बात बताती हूँ। फ्रंटियर्स न्यूरोसाइंस में प्रकाशित 2018 का एक शोध है, जिसमें अध्ययन के दौरान पाया गया कि सचेत होकर के धीमी गति से जब हम श्वास लेने का अभ्यास करते हैं, इससे हमारे अंदर आराम का अनुभव होता है, विश्राम मिलता है, ये सुखदायक है, जोश और सतर्कता में वृद्धि आती है, उत्तेजना, चिंता, तनाव, अवसाद, क्रोध में कमी आती है। यानी और इससे इतना ही नहीं है, इसके अभ्यास से जब हम धीमी गति से श्वास लेते हैं तो हृदय गति और रक्तचाप को भी ये कम करता है उसे, क्योंकि इसके दौरान इसके अभ्यास से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ये जो क्रिया है प्रभाव डालती है। तो आपने देखा कि प्राणायाम जरूरी तो है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों को भी बहुत अच्छी तरह स्वस्थ बनाती है, हमें उससे भी बचाती है। तो प्राणायाम में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कपालभाति। कपाल यानी फॉरहेड, भाति माने शाइनिंग करना। कपालभाति का अभ्यास जब हम करते हैं तो इससे हमारे एक तो मेमोरी सेल्स एक्टिवेट तो होते ही हैं, ब्रेन की फंक्शन सुधरता है, लंग्स की क्षमता इसलिए सुधरती है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल जाती है। तीसरा लाभ इसका ये है कि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्वस्थ बनाता है। इसलिए कपालभाति का अभ्यास अगर स्वस्थ है तो 2-3 मिनट पर्याप्त है। इतना भी अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं तो विश्वास मानिए आपको रोग होगा ही नहीं। अब इसको कैसे करना है मैं करके बताती हूँ। देखिए, इसको शुरुआत धीमी गति से करते हैं और बीच में तेज करते हैं और फिर से धीमी गति करके हम बंद कर देते हैं। इसका वैसे 1 मिनट में 120 स्ट्रोक होने चाहिए, पर शुरुआत में आपसे नहीं होंगे, प्रैक्टिस के बाद आराम से होगा। मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास करके बताती हूँ। इस तरीके से धीमी गति से शुरू किया, तेज किया, धीमा किया, बंद कर दिया। तो आप 1-1 मिनट का 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये कपालभाति था, जिसके कि लाभ तो बहुत अधिक है। और हालांकि ये एक तरीके से हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को शुद्ध भी करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो हमारा शरीर और अधिक ऊर्जावान बनता है। और इसके बाद मैं बोलूँगी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आपके सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों को भी शुद्ध करता है। इसके अंदर आराम से आप श्वास लें, छोड़ें। इस प्राणायाम को बाई नासिका से शुरू करते हैं, बाई नासिका पे लाके समाप्त कर देते हैं। और इसका भी अभ्यास कम से कम 3 से 4 मिनट करें।
कोई बहुत लंबे अभ्यास की बात नहीं कर रही हूँ। इतना भी अभ्यास करते हैं, शुरुआत 2 मिनट से कर सकते हैं, फिर 4 मिनट तक लाके आप कर सकते हैं। स्वस्थ हैं तो कभी रोग होगा ही नहीं, और अगर अस्वस्थ हैं तो कोई भी प्राणायाम जिसकी ज़रूरत हो अधिक भी करना पड़ता है। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसमें आपको तेजी से सांस लेना छोड़ना है। ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, लीवर को शुद्ध करता है, लीवर की ताकत को भी बढ़ाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर और हृदय रोगी इसका अभ्यास बहुत धीमी गति से करें। तो मैं आपको नियंत्रित गति से करके भी बता रही हूँ कैसे करना है। बस इस तरीके से करें, और इससे भी धीमे कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, उनको जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको कोई अभी रोग नहीं है, तो इन रोगों को ठीक करने के लिए, लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप आराम से 1-1 मिनट के लिए इसका भी 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। 20-20 स्ट्रोक के आप 3 बार कर लें तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। खाली एक बार में 20 स्ट्रोक लें ऐसे, इस तरीके से। आप जब इसको आखिरी बार करके हटते हैं तो आपको सांस लेने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन इतनी अधिक मात्रा में आ जाता है कि आपको बहुत रिलैक्स अच्छा लगता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड और हाई बीपी और ये हृदय रोगी, इसको बहुत धीमी गति से करें। एक तरीके से बोल देते हैं कि सहज लंबी गहरी श्वास के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। और इसके बाद में एक प्राणायाम जरूर और बोलूँगी, जिसका भी 2 मिनट अभ्यास जरूरी है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये आपके वास्तव में मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है, तनाव के स्तर को कम करता है, नींद की समस्या से निजात दिलाता है, और ये आपको इतनी शांति का एहसास कराता है कि इसको करके ही आपको समझ में आएगा। मैं आपका इसका 3 से या 5 राउंड करके बताती हूँ। ये एक सरल सा अभ्यास, लेकिन जब इसका अभ्यास कर रहे हो, कान अच्छी तरह बंद हो, हाँ, आंखों को हल्के से बंद करना है, जीभ को पीछे तालू पर मोड़ के लगा लेना है, क्योंकि तालू का संबंध ब्रेन से है। जब आप ये स्वर निकालते हो तो एक कंपन जाता है जो ब्रेन पर जाता है, और यही कंपन, मकार का कंपन जो है, आपके ब्रेन सेल्स को बहुत रिलैक्स करता है, तनाव से मुक्त रखता है। जैसा मैंने बोला, जब तनाव मुक्त रहेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर, ऐसी हृदय गति सब कुछ सामान्य रहेगी। बहुत अच्छा अभ्यास है। बस इसके बाद लास्ट में केवल ओम चांटिंग। इतना करने के बाद आप कुछ और अगर नहीं करते हैं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे ही जरूर से। ओम चांटिंग के लिए भी आँख बंद करेंगे, अपनी मुद्रा बना के रखेंगे। प्राणायाम के दौरान जब हाथ खाली हो तो ज्ञान मुद्रा, कुछ देर ज्ञान मुद्रा बनाए, उसके बाद प्राण मुद्रा बनाए। प्राण मुद्रा ज्ञान मुद्रा के प्रभाव को भी बढ़ाती है, और प्राण मुद्रा आपके शरीर में
प्राण शक्ति को भी बढ़ाती है। तो आप शुरुआत में ध्यान मुद्रा, लेकिन जब ओम चांटिंग कर रहे हैं तो प्राण मुद्रा बनाते हैं। और इस मुद्रा के साथ डीप ब्रीदिंग के साथ इस तरीके से आप 2 मिनट के लिए ओम चांटिंग करें, यानी 2 से 3 मिनट भ्रामरी, 2 मिनट के लिए ओम चांटिंग और 3 मिनट के लिए, मैक्सिमम 3 मिनट भी नहीं लगेगा, भस्त्रिका 3 से 4 मिनट मैंने बोला, अनुलोम विलोम और कपालभाति 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। और 20 मिनट अपने स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छा है, आपको ताउम्र स्वस्थ रखेगा। और जैसा कि मैंने बोला, अगर बीमारी है तो भी वो धीरे धीरे दूर होके आपके शरीर के सारे जो अवरोध हैं, प्राण की अवरोध जो हो गए थे वो दूर हो जाएंगे और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरा ये छोटा सा जानकारी भरा या वीडियो जो मैंने बताया, अगर आपके स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।